श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अष्टम स्कंद का चतुर्विंशो अध्याय। भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। ओम श्री राजोवाच भगवच्चा तुमिच्छामि हरेन् भूतकर्मणाम् अवतार कथा मध्याम् मायामस्यविदम्। यदार्थमद्धारूपम् मास्यं लोकजुगुप्सितं तमा प्रकृति दुर्मर्षं कर्मग्रहस्येश्वरा तन्नो भगवन् सर्वं यथावत् वक्तुमर्हसि। उत्तम श्लोक चरितं सर्वलोक सुखावहम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनकी उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्यों ने एक तो यूं ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असहाय पर तंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया। भगवान महात्माओं के कीर्तन भगवान का चित्त समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री सूतवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान बदरायणः बदरायणी उवाच चरितं विष्णोर्मत्स्यरूपे यत्कृतम्। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया तो उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। गो विप्र सुर
साधूनां छन्दसामपि चेश्वराम्। ओम श्री शुकवान् गोविप्रसुर साधूनां छन्दसामपि चेश्वराम्। रक्षामिच्छस्तनुर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैवहि। उच्चाचेषु भूतेषु चरन् वायुर्वेश्वरा। नो चावचत्वं भजते निर्गुणत्वात् धियो गुणे। आसीदिसीत् कल्पान्ते ब्रह्मो नैमित्तिको लया। समुद्रो समुद्रो प्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृपो। कालेनान्तनिन्द्रस्य धातु शिशिष्य शौर्वली। मुक्तो निसृतान् वेदान् हयग्रीवो अन्तिके आहरतो। ज्ञात्वान्तदान्वेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्। ददार सप्रीरूपं भगवान् हरिरीश्वराम्। तत्राजर्षि कश्चिन्नाम्ना शत्रुव्रतो महान्। नारायण परो अतप्यत तपासा सलिलासनः। सोऽसास्मने महाकल्पे तनयासा विवश्रुताम्। श्राद्धदेयो इति ख्यातो मनत्वे हरिणार्पिता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यूं तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु में धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं। परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े व ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रह निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर के कारण ब्रह्मा ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस समय भूल लोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी। वे सोना चाहते थे, उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नाम वली दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकाल में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने व्यवस्थित मनु बना दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण यण वासुदेवाय। एकदा कृतमालायां कुर्वते जलतर्पणम् तस्याञ्जलिदुके काचिच्च फले काभ्युपद्यतो सत्यव्रतो अंजलिगतां सा तोयेन भारत उत्सर्ज नदी तोय सफरी द्रवणेश्वरां तमाय सति करुणं महाकारुणिकं नृपम् यदोभे ज्ञाति घातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सलो कथं विसर्जसे राजन् भीतामस्मिन् परिञ्जले तमात्मनो अनुग्रहार्थं प्रीत्या वासपूर्धरम् अजानं रक्षणार्थाय शामनोदधे तस्यादिन्तरं वाक्यमाश्रुत्य श्यामहीपति कलशाप्सु निधायनां दयालर्णिन्याश्रमम् सा तु तत्ते रात्रिं वर्धमाना कमण्डलो अलब्ध्वा आत्मावकाशं वावदमायदमाय महीपतिम् नाहं कमण्डलावस्मिन् कृच्छं वस्तुमिहोसै कल्पयोकं सुविपुलं यत्राहं निविशे सुखम् सायेनां तत् आदाय न्यधानौ दच्चनोदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयं वर्धत तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयं वर्धत। एक दिन में राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परिचित द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई उस मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इस नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर फिर इस नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता ही नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने मछली की अत्यंत दीनता से भरी हुई बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया
और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लेने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान हुई न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडल में कष्ट पूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत करने यहाँ जहाँ मैं सुख पूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया। तो पर वहां डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नामा एक दलम राजन सुखन वस्तु मुदंचनम, प्रथुदेहि पदम मह्यम यत् पाहम शरणं गता। तत् आदाय साराज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे, तदावृत्यात्मना सोऽयं महामीनो अन्वर्धत। नेतन्मे स्वस्थे राजन्नुदकं सलिलोकसा, निदेहि रक्षा योगेन हृदय मां विदासिनी। इत्युक्ता सो अनयन मत्स्यम तत्र तत्राविदासिनी। जलाशये संमितं तं समुद्रे प्राचेय पंचशम्। जलाशये संमितं तं समुद्रे प्राचेय पंचशम्। क्षिप्यमासामाणस्तु माहेन मे मां मकरादयाम्। अदन्यति बलावीर मामने हुस्त्रष्टमर्हसि। एवं विमोहितस्तेन वदतां वल्गुभारतीं, तमायको भवान् स्मान् मत्स्यरूपेण मोहिन्। नेवं बीजो जलचरो दृष्टो अस्माभिः सुतोऽपि च, यो भवान् योजन शतमानाभिव्यान शेषरा। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुख पूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे लिए रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परिचित सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे लिए सुख पूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर भी एक एक करके उन्हें कई अटूट जलाशयों सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो ना मैंने कभी देखा था और ना सुना भी था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नूनम त्वं भगवान साक्षान्धरिर्नारायणो अव्ययम् अनुग्रहाय भूतानां दस्य रूपं जलोकसाम्। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठं स्थित्युत्पत्त्यां ईश्वरां भक्तानां प्रपन्नानां मुख्यं यात्मगति विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूते त्वां ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवतामृतं। नाते अरविन्दाक्षा पदोपसर्पणं मृषाम् भवेत् सर्वं स्वयत्प्रियात्मनां। यतेतरेतेतरेषां प्रगात्मनां शतां दीदृशो यद् अपूर्वं हि नः। राजा सत्यव्रत ने कहा, अवश्य आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जल का रूप धारण किया है। हे पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया। हे कमल नयन प्रभु, जैसे देहादिदेह अनात्म पदार्थों में अपने पन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी परम प्रियतम और आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, यह बड़ा ही अद्भुत है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाच इति उवाणं नृपितं जगत्पति सत्यव्रतं मत्स्यं वपुरेवाक्षये विहर्तु कामा प्रलयाण वे आब्रवीत चिकीर सुरेकांत जन प्रिया प्रियम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए साथ ही कल्पांत के प्रलय कालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण